ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 17वां अध्याय, स्कंध 1 होofdstuk 17। इस अध्याय का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, onderwerping। सूतवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम् वृषं मृणालधवलं मेघन्तम् इव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुःखान् दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां श्यामां यवसमीच्छति। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र, अंशिक आस्कोनिंग gekleede शूद्र, हाथ में दंडा स्टॉक लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े स्टैल को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी मेस्टर ही न हो। वह कमल तंतु लोटस फेसल के समान श्वेत वित रंग का बैल स्थिर एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना स्लान से पीड़ित और भयभीत अंशतः था। धर्मोपयोगी दूध फॉर धर्म न्यूतः मिल्क, घी आदि भविष्य geschikt voor हवन पदार्थों दिगन को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरे स्कोपन खाकर अत्यंत दीन सिलख हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा कल्फ भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित मेथौत बसत रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष बोख चढ़ाकर मेघ दौलदरवल्क के समान गंभीर दीप वाणी स्टेम से उसको ललकारा, डाक दहन ऐत। राजा परीक्षित ने आगे कहा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल स्वक प्राणियों को बलपूर्वक मैथवेल्थ मार रहा है। तूने नट अक्टर की भांति बेश ऐतरलक तो राजा जैसा बना रखा है, परंतु मार कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोच्योस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि त्वं वा मृणालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। परीक्षित ने आगे कहा, हमारे दादा ख्रोध फादर अर्जुन के साथ
भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर नातसैन खान इस प्रकार निर्जन फलातन स्थान में निरपराधों और स्कुल्दखन पर प्रहार आनफाल करने वाला तू अपराधी स्कुल्दखी अतः दारोम वध के योग्य है verdient om gedood te worden। परीक्षित ने धर्म से पूछा, कमल नाल लोटस स्टेंगल के समान आपका श्वेत वर्ण वित क्लियर है। 3 पैर बेनन से होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट फर्दृत हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल आर्तबल कुरुवंशी नरपतियों कोनिगन के बाहुबल kracht van hun armen से सुरक्षित बशर्म थे। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मां सौरभेयानुशुचो भेतु ते वृषलाद्भयम् मारोदिरं भद्रं ते खलानामयि शास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् त्रस्यन्ते साध्व्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। धेनुपुत्र धर्म, अब आप शोक न करें। इस शूद्र से निर्भय सौंदर्य अंश हो जाएं। गो माता, मैं दुष्टों बहुस्वेख्तन को दंड श्राप देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य कोनिंक्रेक में दुष्टों के उपद्रव मिस्द्राखिगन से सारी प्रजा फोल्क त्रस्त अंगस्तख रहती है, उस मतवाले सल्फखनुख साम राजा की कीर्ति, रूम, आयु, लेफन्सड्यूर, ऐश्वर्य, मख्त और परलोक हिरनामाल्स नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट शेर स्लेख्त और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। परीक्षित ने आगे धर्म से कहा, सुरभि नंदन, ओ सोन फननकु, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं। आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी फोल्खलिंग राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। आख्याहि वृषभद्रं वद साधूनां अकृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनागस्य घं युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् असाधु दमने कृते। वृषभ, ओ स्थिर, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध और schuldig साधुओं का अंग भंग फर्मिंकिंग करके किस दुष्ट बोसवेख ने पांडवों की कीर्ति रूम में कलंक स्मेत लगाया है। जो किसी निरपराध और schuldig प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा।
दुष्टों का दमन बद्वांग करने से साधुओं का कल्याण हैल ही होता है। जो उद्दंड ब्रिटान व्यक्ति परसोन निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात सेल्फ देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजू बंद आर्मबांध से विभूषित फरसीर्द भुजा आर्म को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल की सौंदर्यनोत मर्यादा फात्सुन का उल्लंघन ओवरट्रेडिंग करने वालों को शास्त्रानुसार कॉन्फर्म द शास्त्रस दंड स्त्राफ देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म उवाच एतत् वः पाण्डवेयानां युक्तम् आर्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्यभेद विमोहिता केचित् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवम् अन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज ना कोमलेंगे। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन त्रोस्त देना आपके योग्य पसंद ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों फोर फादर्स के श्रेष्ठ अत्यंत गुणों खुद ऐकंसकापन ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी कुत्सीर और दूत अफकसंत आदि एंड सो फोर्थ बना दिया था। नरेंद्र ओकोनिंग शास्त्रों के विभिन्न दिफर्स वचनों अर्थ से मोहित फरवर्त होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों लेत के कारण और साकन उत्पन्न होते हैं। स्थान जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत द्विवादितैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध uitwerking van कर्म van vorige levens को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव नातुर को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय opvatting है कि दुख का कारण न तो तर्क रदनेरिंग के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी वर्धन के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत opvatting ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट कैसर परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेत फर्दृत मिट गया। उन्होंने शांत चित्त कल्म होकर धर्म से कहा, राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृ यत धर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूताना इति निश्चयम् तपःशौचं दया सत्यम् इति पादा कृते कृता अधर्मान् शैस्त्रयो भग्ना
स्मय संगमदैस्तव। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, ओ हिमल स्थिर, आप धर्म का उपदेश अंतरिक्त कर रहे हैं। अवश्य ही फोरसेकर आप वृषभ स्थिर के रूप में स्वयं सेल्फ धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि यत् अधर्म कृतस्थानम, अधर्म करने वाले को जो नरकादि हेल एंड सो फोर्थ प्राप्त होते हैं, सूचकस्यापि तद भवेत, वे ही चुगली करने वाले रौदलार को भी मिलते हैं। अथवा ऑफ यही सिद्धांत लेर निश्चित जैस थे कि प्राणियों के मन और वाणी स्प्राक से परमेश्वर की माया के स्वरूप इनरलक्वेशन का निरूपण फर्स्ट टेलिंग नहीं किया जा सकता। परीक्षित ने आगे कहा, धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण बेनन थे, तप, आशीष, पवित्रता, सैफरहैत, दया, मेददोहन और सत्य वारहैत। इस समय अधर्म के अंश अंतर्दिल गर्व, आरोखांसी, आसक्ति, gehechtheid और मद, रूस, bijvoorbeeld door macht से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। द भागवत commentator वीर Raghvacharya van de Ramanut Sampradai, die in de 14e eeuw heeft geleefd, heeft het volgende uitgelegd. Smayah taponasya hetuh. Door arrogantie wordt tap ascese vernietigd. Sangah shaucha virodhi. Door gehechtheid wordt zuiverheid teniet gedaan. En madah daya virodhi. Door roes, bijvoorbeeld machtsroes, wordt mededogen verdrongen. परीक्षित ने आगे कहा, धर्मदेव, अब आपका चौथा चरण बेन केवल स्लेक्स सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट खफूत हुआ यह अधर्म रूप कलियुग उसे भी नष्ट फनितख कर देना चाहता है। ये गौ माता साक्षात सेल्फ पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ लस्ट उतार दिया था और ये उनके सुंदर चरण चिह्नों फुट अफद्रकन से सर्वत्र ओवरऑल कल्याणमयी से खंद्रेक हो गई थी। अब ये पृथ्वी देवी उन श्री कृष्ण भगवान से बिछुड़ गई है। वे अभागिनी और खुल्युकख के समान नेत्रों ओखन में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का वेश ऐतरलग बनाकर ब्राह्मण द्रोही फयांदह शूद्र मेरे पर शासन रखेर करेंगे। इति धर्मं महीम चैव सांत्वयित्वा महारथ निशातम आददे खड्गम कलये धर्महेतवे तम जिघांसुम् अभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम् तत्पादमूलं शिरसा समगात् भयविह्वल पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सल शरण्यो नावधीत् श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना त्रोस्त दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप और साक कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण स्कर्प तलवार स्वार्थ उठाई। कलयुग जान गया
कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते थे। अतः उसने झटपट तरसतोंत अपने राज चिह्न उतार डाले और भय विह्वल शेर अंगस्तक होकर परीक्षित के चरणों में अपना सिर होफ्त रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, बफामत, दीन वत्सल, सख्तार्दक फुरसिलक प्रसोनन और शरणागत रक्षक बस्कैरमर फातुफ्लुख्त सुकर्स थे। उन्होंने जब कलियुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु मार हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित कलियुग से बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण फॉर बस्कैरमिंग आ गया, तब अर्जुन के यशस्वी बरुंद वंश दिनास्ती में उत्पन्न हुए खबोरन किसी भी वीर हेल्थ से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु मार तू अधर्म का सहायक हेल्पर है, इसलिए तुझे मेरे राज्य कोनिक्रैक में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर लेखा में रखने से ही लोभ, हेप्सुख, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्लेchtheid, स्वधर्म त्याग, plichtverzaking, दरिद्रता, armoede, कपट, बद्रोह, कलह, त्विस्ट, दंभ, हौखलारई और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। न वर्तितव्यं तत धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यजन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञान यस्मिन् हरि भगवान् युज्यमान इज्यामूर्तिर्यजतां क्षं तनोति कामान मोघान् स्थिरजंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। अतः दारम अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त इंडिया में तू एक क्षण मोमेंट के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान फर्ब्लाइफ है। इस क्षेत्र प्लाट्स में यज्ञ विधि प्रोसीड्यूर के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना अनबिडिंग करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास फर्ब्लाइफ करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु लुख्त की भांति समस्त चर बवीखंद और अचर निबवीखंद स्वासबोमन जीवों के भीतर और बाहर एक रस होमोखेन स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं फरलांगन्स को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा बफेल सुनकर कलियुग कांप उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत खरीद हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह कलियुग बोला। कलिर्वाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु शरासनम् तन्मे धर्म भृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठन्स्तेनुशासनम्। कलि ने कहा, सार्वभौम ओ कैसर, आपकी आज्ञा बफेल से जहाँ कहीं भी मैं रखने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बोख पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, बेस्ट ऑन द फ्रोमन, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर
परमानेंट रख सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार एक्सेप्टेर करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान प्लात्सन दिए: द्यूत, हॉक्सपेल, मद्यपान, ड्रिंकन फन अल्कोहल, स्त्री संग, ontucht और हिंसा, agressie en doding। इन स्थानों में क्रमशः respectievelijk असत्य, onwaarheid, मद, dronkenschap, काम, lust और निर्दयता, hardvochtigheid, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास verblijf करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ मख्तख परीक्षित ने उसे रखने के लिए एक और स्थान सुवर्ण यानी धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, लुइकन एंड oplichting, मद, रुस, काम, लुस्ट, वैर, फैंसकप और रजोगुण, फोकस ऑफ सिंसहुनोत। अमूनि पंचस्थानानि यधर्म प्रभव कनि, औत्तरेयेन दत्तानि न्यवसत् तन्निदेशकृत्, अथैतानि न सेवेत बुभुषु पुरुषः क्वचित्, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु, वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तप शौचं दयामिति, प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण ग्रंथओरसाक कलयुग उनकी आज्ञाओं बफेलन का पालन करता हुआ निवास verblijf करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को सैदी स्पिरिचुअल हेल सुकन इन 5 स्थानों का सेवन gebruik कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग, burgergroepen के लौकिक नेता, maatschappelijke leiders और धर्मोपदेष्टा, धर्म onderrichtgevende गुरुओं को तो बड़ी सावधानी अलर्टheid से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ, स्थिर रूप, धर्म के 3 चरण बेनन, तपस्या, शौच, zuiverheid और दया जोड़ दिए और आश्वासन त्रोस्ट देकर पृथ्वी का संवर्धन फोर्सपुट किया। स एष एतर यथ्यास्त आसनं पार्थिवोचितं, पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता, आस्ते धुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन्, गजाह्वये महाभागश् चक्रवर्ती बृहच्छ्रवा, इत्थभूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृप, यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिता। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन त्रोन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान अन्वेषक है। वे परम यशस्वी, शेर बफांद, सौभाग्य भाजन, हसेखंद, चक्रवर्ती सम्राट कैसर राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी कोनिकलकरैगदम से शोभायमान स्त्रालन थे। अभिमन्यु नंदन सोनफान अभिमन्यु राजा परीक्षित वास्तव में werkelijk ऐसे ही प्रभावशाली इन्फ्लुएंस थे
जिनके शासन काल रखेर पीरियड में आप लोग इस दीर्घकालीन langdurig यज्ञ के लिए दीक्षित geïnitieerd हुए हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 17वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 17 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।